जमा शशुम उर्दू बाल भारती। सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। मुसन्निफ़ मुजतबा हुसैन। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सबक, सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। मुसन्निफ़ हैं मुजतबा हुसैन। पहली बात, आमतौर पर 3 मौसम मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दुबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, ताहम तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बोवाई के काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है? इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नज़र आता है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 3 मौसम हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये तीनों मौसम जो हैं बहुत मशहूर हैं। सेहत व तंदुरुस्ती की बात अगर करेंगे तो सर्दी का मौसम बहुत मशहूर है। हालांकि इस मौसम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े, स्वेटर, शॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और गर्मी के मौसम को अक्सर पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम ज़्यादा पसंद किसे होता है पता है आपको? आप लोगों को, यानी तुलबा व तालिबात को बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें गर्मी की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है, कब गर्मी की छुट्टियां मिलें और कब हम घूमने के लिए निकल जाएं। तो इस तरह से। और किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत ही अहम होता है, क्योंकि बारिश के आते ही वो बोवाई के काम में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। तो बहरहाल हर मौसम के अपने कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन इस सबक में जो हमें पढ़ना है मौसम बरसात का, उसे मुसन्निफ़ ने इतनी अच्छी तरह से बयान किया है कि इस मौसम में परेशानियों के बावजूद भी हमें इस सबक में उस मौसम की खूबसूरती नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं मुसन्निफ़ की जान पहचान मुजतबा हुसैन। मशहूर मज़ाह निगार मुजतबा हुसैन 15 जुलाई सना 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया। माउन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजमत की और कॉलम भी लिखे। इनके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी तख्लीक़ात हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी और जापानी वगैरह ज़ुबानों में तर्जुमा की जा चुकी हैं। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा है। क़तए कलाम, सफ़र लख्त लख, जापान चलो जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। जो है 15 जुलाई सना 1936 को गुलबर्गा, अब गुलबर्गा कर्नाटक का एक शहर है, वो वहाँ पर पैदा हुए। तो उनकी इब्तिदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में, यानी उनके वालिद ने ही उन्हें पढ़ाया, घर पर ही उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। और आगे की तालीम हासिल करते करते उन्होंने BA किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जब हाई स्कूल कॉलेज की तालीम ख़त्म हो जाती है तो यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू हो जाती है। BA B.Ed ये जो डिग्रियां हासिल होती है वो यूनिवर्सिटी से हासिल होती हैं। इसके बाद क्या किया उन्होंने? माउन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजिमत की और कॉलम भी लिखे। अब माउन मुदीर, सबसे पहले मुदीर का मतलब समझिए। मुदीर किसे कहते हैं? अखबार का एडिटर, यानी उसके हाथ में ये होता है कि वो कौन सी खबर छपानी है, कौन सी खबर नहीं छपानी, वो इसका फैसला करता है। एडिटर जिसे कहेंगे, असिस्टेंट एडिटर। असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से अखबारों में मुलाजिमत की, नौकरी की और कॉलम भी लिखे। अब कॉलम क्या चीज़ होती है मालूम है? आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर के कोने में लेफ़्ट में एक छोटे छोटे इस तरह से कॉलम होते हैं। एक ख़ास हिस्सा होता है जिसमें
लिखने के लिए मौका दिया जाता है। तो अखबार वाली एजेंसियों ने इन्हें भी अपना कॉलम निगार बनाया था। तो एट ए टाइम वो 2 काम करते थे, यानी एक तो असिस्टेंट एडिटर भी थे अखबार के और कॉलम भी लिखा करते थे। और वो भी कैसे, मज़ाहिया, है ना। मज़ाहियार का मतलब मज़ाहिया मज़ामिन लिखने वाले को कहते हैं। तो उन्होंने मज़ाहिया, तंज़िया जिसमें तंज़ हो ऐसे मज़ामिन, खाके, सफ़रनामे भी लिखे हैं जो मंज़र आम पर आ चुके हैं यानी छप चुके हैं। अब उनकी तख्लीक़ात, उन्होंने जो कुछ लिखा है, कौन कौन सी जो है लैंग्वेजेस में लिखा है, हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी वग़ैरह ज़ुबानों में तर्जुमा की जा चुकी हैं उनकी तख्लीक़ात, उनके लिखे हुए सारे मजमूए। हुकूमत हिंद ने यानी हमारी हुकूमत ने उन्हें एक अवार्ड से नवाजा है, एजाज़ से नवाजा है, जिसका नाम है पद्मश्री। तो प्यारे बच्चों, पद्मश्री ये हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला एक बहुत ही अहम अवार्ड है जो सिर्फ भारतीय शहरियों को दिया जाता है। तालीम, खेल, समाजी खिदमत में नुमाया कारनामा अंजाम देने वालों को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। कते कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर पहली बात और जान पहचान अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सबक की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल, कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।